हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2020। इनके सीक्वेंसिंग, ये किस किस मंथ में ऑर्गेनाइज कराया जाता है, इनके विनर्स के नाम एंड उनको याद करने की ट्रिक्स। सबसे पहले जो टूर्नामेंट्स की सीक्वेंसिंग है वो किस सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है, किस सीक्वेंस में खेला जाता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, देन विंबलडन, देन यूएस। ये सीक्वेंसिंग आप कि क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसके बाद हम क्या याद करेंगे, इनको किस मंथ में ऑर्गेनाइज कराया जाता है। आप इसको याद करने, मंथ को याद करने की ट्रिक समझ सकते हैं। जे एंड जे, तीनों का स्टार्टिंग वर्ड क्या है, जे से जनवरी, जे से जून, देन जे से जुलाई। यूएस का सितंबर में ऑर्गेनाइज कराया जाता है। यूएस में लेबर डे कब मनाया जाता है, सितंबर में मनाया जाता है। तो यूएस में लोग उस मैच को देख सके, सारे लेबर्स उस मैच को देख सके, इसलिए वो उसे किस मंथ में ऑर्गेनाइज कराया जाता है, सितंबर मंथ में ऑर्गेनाइज कराया जाता है। इसका फाइनल्स कब होते हैं, सितंबर में होते हैं। अब इनके आगे के मंथ आप ले सकते हैं, मई से जून, जून से जुलाई एंड जनवरी से आप ले लीजिए फरवरी। इसको बेसिकली जनवरी में ही ऑर्गेनाइज कराया जाता है। इसका फाइनल जून में खेला जाता है, इसका फाइनल जुलाई में खेला जाता है एंड इसका फाइनल सितंबर में खेला जाता है एंड स्टार्ट कब होता है, ये अगस्त में स्टार्ट होता है। इसके बाद इनकी बिगिनिंग कब हुई थी, इनकी बिगिनिंग हुई है, सबसे पहले कौन सा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था, विंबलडन। कब ऑर्गेनाइज कराया गया था, 1877 में। 77 आप कैसे याद कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर आप बस याद कर लीजिए, उसके बाद आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे W को आप क्या ले सकते हैं, 2 7 ले सकते हैं, तो 2 7 क्या हो गया, 77। उसके बाद आप +4 कर लीजिए, तो उसके बाद क्या ऑर्गेनाइज कराया गया, 1881 में यूएस ओपन। फिर आप 10 ऐड कर लीजिए, 10 ऐड करने के बाद फ्रेंच ओपन ऑर्गेनाइज कराया गया 1891 में। फिर 14 ऐड कर लीजिए, 14 ऐड करने के बाद 1905 में क्या ऑर्गेनाइज कराया गया, ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो सबसे पहले क्या ऑर्गेनाइज कराया गया था, विंबलडन, उसके बाद यूएस के बाद फ्रेंच के बाद ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पुराना कौन सा है, विंबलडन है, और सबसे नया क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ओके, बट विंबलडन आफ्टर वर्ल्ड वॉर इसे 2 बार कैंसिल किया जा चुका है। इस साल भी विंबलडन को ऑर्गेनाइज नहीं कराया जा सका बिकॉज ऑफ कोविड-19। दिस इज सेकेंड टाइम कि इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया एंड इसे कैंसिल कर दिया गया। एंड ये अब कौन से कोर्ट में खेला जाता है, कोर्ट्स के भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कोर्ट में खेला जाता है, हार्ड कोर्ट। ऑस्ट्रेलियन और यूएस के कोर्ट सिमिलर रहते हैं, कौन से कोर्ट हैं, हार्ड कोर्ट। फ्रेंच ओपन किस कोर्ट में खेला जाता है, क्ले कोर्ट में। एंड विंबलडन किस कोर्ट में खेला जाता है, ग्रास कोर्ट में। किससे, फ्रेंच किस में, मिट्टी की सतह में, एंड विंबलडन किसे, घास की सतह में। ऑस्ट्रेलिया और यूएस किस में, हार्ड कोर्ट में, कठोर सतह में खेला जाता है। अब हम इनके विनर्स के नाम को याद करते हैं और उनको याद करने का ट्रिक समझते हैं। सबसे पहले है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कब ऑर्गेनाइज कराया जाता है, 20 जन टू 2 फरवरी। तो अब इनका जो विनर्स हैं, मेन सिंगल में कौन है, नोवाक जोकोविक, एंड वुमेन सिंगल में कौन है उनके विनर, सोफिया केनिन, जो कहाँ की हैं, अमेरिका की हैं। नोवाक जोकोविक कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। तो अब हमें इनका नाम याद करना है, जो अब हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके। तो ऑस्ट्रेलिया किसके लिए फेमस है, बीचेस के लिए फेमस है। तो बीच में कौन जाते हैं, लड़के जाते हैं, लड़कियां जाती है, बड़े जाते हैं, बूढ़े जाते हैं। तो 2 इंडिविजुअल ले लीजिए, नो मेल ले लीजिए, और वुमेन में कौन हो गई, सो, नो एंड सो ने कहा नो से कि हमें वेकेशन में, विक में कहाँ जाना है, बीच जाना है। कौन से बीच जाना है, ऑस्ट्रेलिया के बीच जाना है, जहाँ पे वो क्या खेलेंगे, टेनिस खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, जो उनको खेलना होगा वो खेलेंगे।
तो नो ने किसे कहा, सो से कहा कि उसे कहाँ जाना है, बीच जाना है। कहाँ के बीच जाना है, ऑस्ट्रेलिया के बीच जाना है। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं इनके नाम। नो से हुआ नोवाक, कहाँ जाना है, बीच जाना है, वेकेशन में जाना है, विक हो गया वेकेशन, एंड सोफिया इज सो। सो ने नो से कहा कि उसे वेकेशन में कहाँ जाना है, बीच जाना है, ऑस्ट्रेलिया के बीच जाना है। तो ऐसे हम अब इनके नाम याद कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के। अब इसके बाद क्या ऑर्गेनाइज कराया गया था, यूएस ओपन ऑर्गेनाइज कराया गया था। इनके जो विनर्स रहे हैं वो कौन है, डोमिनिक थिम, एंड वुमेन सिंगल के विनर रही है नाओमी ओसाका। इनका मंथ जो था ऑर्गेनाइज कराने का वो क्या था, 31 अक्टूबर टू अगस्त टू 13 सितंबर। ये कोविड-19 के कारण इसे डिले किया गया था, वरना ये कब ऑर्गेनाइज कराया जाता है, यूएस ओपन जुलाई में, जून से जुलाई के बीच में। इनके जो विनर्स हैं, अब इन विनर्स के नाम याद करते हैं। सबसे पहले हैं डोमिनिक थिम, ये कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, और ये कहाँ का मैच जीते हैं, यूएस ओपन का मैच जीते हैं। तो इनके नाम में ही कुछ वर्ड्स हैं जिनसे हम यूएस ओपन याद कर सकते हैं। ये क्या है, दो मिनी अल्फ़ाबेट्स क्या है, यूएस। दो मिनी अल्फ़ाबेट्स क्या हो गए, यूएस हो गए। तो इन्होंने कहाँ का मैच जीता है, यूएस का मैच जीता है। ओके, इट्स एन ईजी वे टू रिमेंबर द ट्रिक। क्या है, दो मिनी अल्फ़ाबेट्स क्या हो गए, यूएस हो गए। ऑस्ट्रेलिया का ही याद कर लीजिए, यूएस, अस, एंड इधर का भी हो गया यूएस। इसके बाद फीमेल जो हैं जिन्होंने जीता है यूएस ओपन का टाइटल, वो है नोआमी ओसाका। अब इनका नाम हम याद करते हैं। यूएस ने कहाँ अटैक किया था, जापान में अटैक किया था। जापान में कहाँ अटैक किया था, हिरोशिमा एंड नागासाकी में अटैक किया था। तो साकी से हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, साका कंसिडर कर सकते हैं, साक एंड साक। तो यूएस के टाइटल को जीतने में किसने मदद किया, नोआमी ओसाका ने। किसको मदद किया, जापान को मदद किया। तो हम नोआमी ओसाका का नाम यूएस से याद कर सकते हैं, हिरोशिमा एंड नागासाकी। डोमिनिक थिम, दो मिनी अल्फ़ाबेट्स, यूएस, नोआमी ओसाका, हिरोशिमा एंड नागासाकी, यूएस एंड जापान कॉन्फ्लिक्ट। इससे हम याद कर सकते हैं इन दोनों के नाम। इसके बाद जो हुआ है लास्ट, वो है फ्रेंच ओपन, जो कब ऑर्गेनाइज कराया गया था, 21 सितंबर एंड 11 अक्टूबर के बीच में। ये भी सब डिले हुए हैं कोविड-19 के कारण, वरना इनके जो मंथ हम डिस्कस किए हैं उसी मंथ में इन्हें ऑर्गेनाइज कराया जाता है। इस बार फ्रेंच ओपन किसने जीता है, राफेल नाडाल। क्या कंसिडर किया जाता है इन्हें, फ्रेंच ओपन का किंग कंसिडर किया जाता है, टेनिस का किंग कंसिडर किया जाता है। एंड वुमेन सिंगल किसने जीता है, ईगा स्वेटिक ने, जो ये कहाँ की है, पोलैंड की है। एंड राफेल नाडाल कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। अब इन दोनों का नाम हम कैसे याद कर सकते हैं। इंडिया ने राफेल प्लेन मंगवाया है, कहाँ से मंगवाया है, फ्रांस से मंगवाया है। तो हमारे लिए सबसे इजी ट्रिक होगा याद करने का, राफेल से हम क्या याद कर लेंगे, प्लेन याद कर लेंगे, जो कहाँ पर किससे मिलता है, हमें फ्रांस से मिलता है। तो राफेल ने कहाँ से हमें प्लेन ला के दिया, फ्रांस से ला के दिया। उसे किसने कहा प्लेन लाने के लिए, ईगा ने कहा। तो आप ये सेंटेंस फ्रेम करके इसे याद कर सकते हैं। ईगा ने राफेल को क्या कहा कि मुझे प्लेन ला के दो, कहाँ से, फ्रांस से। ईगा ने राफेल को कहा कि मुझे प्लेन ला के दो, कहाँ से, फ्रांस से। तो ये हमारे नाम थे जो इस साल मैचेस हुए हैं, टूर्नामेंट्स हुए हैं, उनके विनर्स के। एक बार इनका आप क्रक्स देख लीजिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, उसके बाद यूएस। इनके जो विनर रहे हैं वो है नोवाक जोकोविक ऑस्ट्रेलियन ओपन के, फ्रेंच के राफेल नाडाल, यूएस ओपन के डोमिनिक थिम। वुमेन सिंगल के विनर रही हैं सोफिया केनिन ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन के ईगा स्वेटिक,
यूएस ओपन के नाओमी ओसाका। वुमेन सिंगल का आप ट्रिक एक और समझ सकते हैं। ये हो गया सिन आपका, सिंगल्स का सिन, एंड इनके सबके फर्स्ट लेटर्स देखिए SINN, इसी सिक्वेंसिंग में है। ये आज हुआ नहीं, इस बार हुआ नहीं कोविड-19 के कारण, तो इनके नाम कोई विनर्स नहीं रहे हैं। तो वुमेन सिंगल के विनर्स कौन कौन रहे हैं? सोफिया, ईगा एंड नोआमी। इनके फर्स्ट लेटर्स हैं SINN। वन ऑफ द इजीएस्ट ट्रिक टू रिमेंबर देयर नेम्स, सिन से आप क्या कंसिडर कर सकते हैं? वुमेन सिंगल्स एंड देयर फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ देयर नेम्स। तो ये रहे हमारे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स के विनर्स, उनके मंथ, उनके याद करने के ट्रिक्स। थैंक यू।